कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते। उनके मन में बहुत पीड़ा है, जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता, कोई देशभक्त कांग्रेस में रहना नहीं चाहता इस समय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन भर की सबसे बड़ी डिबेट प्रहार का। और प्रहार में आज बात कर रहे हैं कांग्रेस में छिड़े गृह युद्ध की। एक तरफ मोदी से लड़ना है लेकिन खुद का कुनबा नहीं संभल रहा है। ये हाल कांग्रेस के हैं। एक के बाद एक नेता दामन छोड़ रहे हैं और जो बचे हैं वो झटके पर झटके दे रहे हैं। जिन्होंने कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़कर पार्टी खड़ी की, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हालात, लेकिन कांग्रेस के ये फैसले खुद कांग्रेसी नेताओं को नहीं जच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चिट्ठी लिखकर अपनी बेबसी बताई। तो वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि ये पार्टी को विजन और दिशा नहीं दे सकते, देश को कैसे देंगे। यहां तक कि पार्टी के पूर्व नेता कह चुके हैं पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अहंकार में चूर है। तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ये फूट उसकी नैया को ले डूबेगी? इंडी गठबंधन की नैया लोकसभा चुनाव में क्या पार नहीं लग पाएगी? ये वो सवाल हैं जो अब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो है वो पूछता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रहार में हम सबसे पहले आपको यह बता रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली को लेकर जिस तरीके से उन्हें अपने कांग्रेस पद के, जो कि दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर संभाल रहे थे, इस्तीफा दिया, उसके बाद पूरी तरह से बौखलाहट जो है बची हुई नजर आ रही है, खलबली बची हुई नजर आ रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है उसमें खलबली मच गई। इस्तीफा भी अरविंदर सिंह लवली का मंजूर हो चुका है, जो खबरें यहां पर आ रही हैं। और खड़गे को चिट्ठी लिखकर वजह भी यहां पर अरविंदर सिंह लवली बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसूलों से कोई भी समझौता हम नहीं कर सकते हैं। और जानकारी यह भी है कि बाहरी उम्मीदवार जो लाए गए हैं, जो पैराशूट कैंडिडेट दिल्ली में उतारे गए, उसे लेकर भी अपनी नाराजगी, जिसमें उदित राज और कन्हैया कुमार दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं, इस पर भी अरविंदर सिंह लवली ने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की। ऐलान से पहले दिल्ली कांग्रेस को बताया तक नहीं गया, ये भी बातें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बाद भी आपसे गठबंधन किया गया और यही बात आज एक बार फिर से अरविंदर सिंह लवली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हुए नजर आए कि वो उसूल जिन्हें लेकर हम पिछले 8 साल से 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर उनसे कैसे समझौता हो जाए। दिल्ली में एक ब्लॉक अध्यक्ष भी मैं नियुक्त नहीं कर सकता हूं, ये बेबसी भी उनकी खुलकर उस चिट्ठी में सामने आई है जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अरविंदर सिंह लवली की तरफ से लिखी गई है। लेकिन अरविंदर सिंह लवली की यह बगावत क्या पूरे इंडिया अलायंस को, क्या पूरी कांग्रेस को दिल्ली में मुश्किलों में डालने वाली है? क्योंकि जिस अरविंदर सिंह लवली के जरिए दिल्ली की उन 3 सीटों पर जो गठबंधन के जरिए कांग्रेस को मिली है, उस पर जीत की जो कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और इसी पर करेंगे आज का प्रहार। कांग्रेस में मचा घमासान और पार्टी छोड़ो अभियान की शुरुआत ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र से यूपी और दिल्ली से पंजाब कांग्रेस में भगदड़ मची है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। पहले संजय निरुपम, अशोक चव्हाण, रवनीत सिंह बिट्टू, विजेंद्र सिंह, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, कल महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान जहां पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा
को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक 28 दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता एक एक कर हाथ का साथ छोड़ते जा रहे हैं। बीच लोकसभा चुनाव में पार्टी को लग रहे झटके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार करें या अपनी पार्टी को टूटने से बचाएं। इतना ही नहीं, जो कोई भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहा है वो पार्टी की नीयत और नीति को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आरोप लगाने वालों की लिस्ट में नया नाम अरविंदर सिंह लवली का जुड़ गया है। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पार्टी में अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने पर अपनी नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। अरविंदर सिंह लवली पुराने नेताओं में से है और उन नेताओं में से जिन्होंने दिल्ली को खूब समझा और चलाया है। जो ये जो बाहरी जो कैंडिडेट आए हैं, इनको जो थोपा गया उस पर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचारियों को जो जमघट इकट्ठा कर वो फैसले थोपे जा रहे हैं, उसकी नाराजगी है। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था न उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान मची है। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात यह होगी कि ये रूठने मनाने का खेल आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रूठने और मनाने का खेल आखिर कब तक चलेगा और क्या ये मुश्किलें और यहां पर बढ़ाएगा इंडिया अलायंस की और साथ खास तौर पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की? इसी पर चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है यहां पर बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय राणा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुमित सोनी भी हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और संजय मिश्रा जी भी हमें यहां पर जो है कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले सवाल मेरा दुष्यंत नागर जी आपके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आखिर ये हालात क्यों हैं कि जो एक नाम सामने आता है उसके बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य सी नजर आती हैं, फिर नया नाम सामने आ जाता है। कुछ तो अब तक छोड़कर ही जा रहे थे, लेकिन चलिए अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी थी, 3 सीटों को लेकर उन्हें लड़ना था दिल्ली के अंदर। कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं। कांग्रेस तो संयुक्त लीडरशिप में भरोसा रखती है और अरविंदर सिंह लवली जी अभी भारतीय जनता पार्टी से वापस आए थे तो पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनको मौका दिया जी। अब कांग्रेस ने जो कैंडिडेट डिसाइड किए हैं वो भी तो कार्यकर्ताओं की मर्जी से किए हैं। हर व्यक्ति को तो चांद मिल नहीं सकता। अब हमारे जो प्रत्याशी हैं वो क्रांतिकारी प्रत्याशी हैं। उन क्रांतिकारी प्रत्याशियों से भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा एनडीए का कुनबा डरा हुआ है, इसलिए ये इतने में ही एंजॉय कर रहे हैं। इसी में खुशी जीत अपना महसूस कर लिया इन्होंने कि कांग्रेस में 1-2 लोग कन्हैया जी और उदित राज जी के प्रति नाराजगी का भाव व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, ये पार्टी